क्रिकेट के शौकीन पूरी दुनिया में द एशेज के शानदार मुकाबले की तरफ दिलचस्पी रखते हैं। ये क्रिकेट सीरीज हिस्ट्री और ट्रेडिशन से भरपूर है, जो दो क्रिकेटिंग पावर हाउसेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान राइवलरी को नुमाया करता है। लेकिन रीसेंट सीरीज और परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एशेज में ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट्स बेहतर रहे हैं। वो तकरीबन मुसलसल सीरीज के फतेह समेट रहे हैं। बगैर ग्रीन ब्रिगेड की शानदार परफॉर्मेंस न सिर्फ उनके होम ग्राउंड पर बल्कि इंग्लैंड के पिचेस पर भी उनके टॉप क्रिकेटिंग स्किल्स को नुमाया करता है। इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड टीम पर तनकीद के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ हिस्टोरिकली इंग्लैंड क्रिकेट की दुनिया में हमेशा से टॉप 3 में रहे हैं। ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल्स खेलती है। न सिर्फ खेलती है बल्कि उनको जीतती भी है। टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लिश टीम 2021 से 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में 4th पोजीशन पर थे। इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसे बेसबॉल कहा जाता है। ये अप्रोच एग्रेसिव बैटिंग और बॉलिंग को प्रमोट कर रहा है। लेकिन ये बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ असर करेगी? तो चलिए पता लगाते हैं कि इंग्लैंड के टॉप टीम्स होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा, और बात करेंगे 4 फैक्टर्स की जो ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर डोमिनेट करते हैं। द एशेज एक ऐसा नाम है जो अपने टाइमलेस मोमेंट और कंपटीशन से भरपूर हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका आगाज 1882 में हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एक अहम क्रिकेट मैच ने राइवलरी को जन्म दिया। द एशेज का आगाज इंग्लैंड की जमीन पर एक टेस्ट मैच से हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली मर्तबा इंग्लैंड को शिकस्त दी। इस उम्दा जीत के जवाब में एक ब्रिटिश अखबार ने एक तांजिया शायरी में इंग्लिश क्रिकेट की मौत की तस्दीक कर दी, जिससे इंग्लिश भाषा में द एशेज कहा गया। इस आर्टिकल में कहा जाता है कि इस ऑस्ट्रेलिया के इस हार में इंग्लिश क्रिकेट की राख यानी एशेज है। ये आर्टिकल तो बस एक एनालिसिस था बदहाल इंग्लिश क्रिकेट का, लेकिन इस आर्टिकल ने द एशेज जैसे अजीम सीरीज की दास्तान की इब्तिदा की। इस आर्टिकल के बाद द एशेज एक फेमस क्रिकेट सीरीज बन गई, जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की तवज्जो का मरकज बन गई। बेशक इसमें अक्सर गैप आ जाता है, लेकिन एशेज सीरीज अल्टरनेटिव मॉडल पर हर 2 साल बाद खेल जाती है। ये सीरीज कई यादगार मुकाबले, शानदार परफॉर्मेंस और अजीम प्लेयर से भरपूर है, जिन्होंने अपने नाम को क्रिकेट की हिस्ट्री में अमर कर दिया। डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड से लेकर लैन बॉथम्स की हीरोइक्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस और शेन वॉर्न के जादूगरना स्पिन के जज्बात से भरपूर एशेज ने क्रिकेटिंग हिस्ट्री की दास्तानों में टेस्ट क्रिकेट से ऐसी मोहब्बत डाली है कि ख्वाह वो कितना ही टेस्ट क्रिकेट को नापसंद करे, वो एशेज जरूर देखता है। ये क्रिकेट की दुनिया की पहली राइवलरी थी जो सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स तक जा पहुंची। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज तक 72 एशेज खेले गए हैं, लेकिन जिसमें ऑस्ट्रेलिया 34 और इंग्लैंड 32 जबकि 6 सीरीज ड्रॉ हुई है। हाल की सालों में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान परफॉर्मेंस में नुमाया फर्क नजर आया है। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस आखिर 20 एशेज सीरीज में क्लियर है, जिनमें उन्होंने ज्यादातर सीरीज जीत ली। अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आखिरी 20 एशेज में ऑस्ट्रेलिया 12 सीरीज जीता, जबकि इंग्लैंड 7 जीता। इनमें से 2019 की एशेज सीरीज ड्रॉ हुई। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ होम ग्राउंड पर ही डोमिनेट करता है, वो इंग्लिश सॉइल पर भी डोमिनेट करता है। आप 2023 की सीरीज को ही देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस में एक अहम किरदार उनके मुस्तकिल और ताकतवर बैटिंग लाइनअप का है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में दुनिया के टॉप क्लास बैटर्स शामिल है, जो निहायती बेहतरीन स्किल और पेशेंस का मुजाहरा करते हैं और डिफिकल्ट कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स डेविड वार्नर, मार्कस हैरिस और उस्मान ख्वाजा जैसे प्लेयर्स ने टीम को हमेशा स्टेबल फाउंडेशन देकर इनिंग्स का टोन सेट किया है। वार्नर नहीं चलते तो ख्वाजा चलते हैं, और अगर ख्वाजा नहीं चलते तो वार्नर चलते हैं। ओपनिंग स्लॉट में एक बैटर लाजमी लंबा स्टैंड ले लेता है। मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के पास काबिल और एक्सपीरियंस्ड बैटर्स है। स्टीवन स्मिथ, वार्नस लबुशेन और ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स की मौजूदगी ने उनकी लाइनअप को ताकतवर और मजबूत बना दिया है। इन प्लेयर्स ने मुश्किल मैच सिनेरियोज में टीम बैटिंग को न सिर्फ संभाला बल्कि अक्सर जीत भी दिलवाई। स्ट्रॉन्ग बैटिंग में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑस्ट्रेलिया की होम पिचेस है।
जहां बॉल्स न सिर्फ तेज बल्कि स्विंग भी होते हैं। अगर इसके बावजूद कोई कमी रह जाती है तो वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर स्लो और स्पिन बॉलिंग को भी मास्टर कर लेते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स सिंगल हैंडेडली मैच को बदल देते हैं। एक और फैक्टर ऑस्ट्रेलिया का लीथल और डेंजरस पेस बॉलिंग अटैक है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को अक्सर अपने पेस, बाउंसर्स और अग्रेसिव अप्रोच से अनसेटल किया है। ऑस्ट्रेलिया के पेस बैटर्स में स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड जैसे प्लेयर्स ने बहुत से मेमोरेबल बॉलिंग स्पेल्स करवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ होम कंडीशंस ही नहीं बल्कि इंग्लिश कंडीशंस को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। वो ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी पिचेस से बाउंस और स्विंग निकालने में माहिर हो गए हैं, जिसने इंग्लिश टीम को अक्सर परेशान किया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की रफ्तार और मूवमेंट ने इंग्लिश बैट्समैन को बार बार मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर किया है। ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक पेस बॉलिंग अटैक ने उनकी एशेज की जीत में एक अहम किरदार अदा किया है। तेज रफ्तार, बाउंस, स्विंग और अग्रेशन के कॉम्बिनेशन ने उन्हें खतरनाक फोर्स बना दिया, जिसने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस का तीसरा अहम फैक्टर उनकी हाई क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है। जबकि ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया को तेज रफ्तार बॉलर्स के लिए मशहूर जाना जाता है, जादूगर स्पिनर्स के उभरने से उनकी टीम के लिए जीत हासिल करने में आसानी होती है। नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया के हाई क्वालिटी ऑफ स्पिनर है। लॉयन की स्किल और क्वालिटी बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पर स्पिन फ्रेंडली अटैक्स पर खतरनाक फोर्स बना दिया है। नेथन लॉयन के अलावा ऑस्ट्रेलिया में दूसरे स्पिनर्स भी अपने लोहा मनवा रहे हैं। एडम जाम्पा और मिचेल स्विम्पसन जैसे जवान लेग स्पिनर्स ने अपनी सलाहियत का इजहार करते हुए लॉयन के वर्कलोड को दूसरे एंड से संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने एक तरफ से प्रेशर बनाने में कामयाबी दिखाई है, जिससे फास्ट बॉलर्स दूसरी तरफ से हमला कर सकते हैं। ये पेस और स्पिन बॉलिंग का मिला जुला जोश कई बार जीत के लिए मददगार साबित हुआ है, क्योंकि ये ऑपोजिशन बैटर्स को आउट करने में कारगर साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलियन टीम की डोमिनेंस का आखिरी फैक्टर उनकी यूनिटी और लीडरशिप है। टीम के अंदर और ड्रेसिंग रूम में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट है। पैट कमिंस ने एक मुस्बत और कंपटीशन भरा माइंडसेट टीम में इंजेक्ट किया है, जिसने स्क्वाड में जीतने वाली कल्चर को पैदा किया है। जहां ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में डोमिनेंस और कामयाबी का मजा लिया है, वहां इंग्लैंड को कुछ परेशानियों और हार का सामना करना पड़ा है। एक अहम मसला उनकी इनकंसिस्टेंट बैटिंग का है। इंग्लिश बैटर्स अक्सर चौक कर जाते हैं और बामुश्किल ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़े टोटल बना पाते हैं। इंजरीज और रोटेशन पॉलिसीज ने भी इंग्लैंड के बॉलिंग यूनिट को मुतासिर किया है। एक मुस्तकिल बॉलिंग कॉम्बिनेशन का ना होना इंग्लैंड के लिए विकेट लेना और रन्स को लिमिट करने में मुश्किल पैदा करता है। जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स का ना होना और मार्क वुड जैसे बॉलर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी ने इंग्लैंड को काफी डैमेज किया है। इसके अलावा इंग्लैंड की लीडरशिप और टीम डायनामिक्स पर तानकीद उठी है। कैप्टनसी में बार बार तब्दीली भी एक फैक्टर है। इंग्लिश टीम को फॉरेन कंडीशंस खास करके ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिसेंट सालों में अगर किसी इंग्लिश प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया है तो वो सिर्फ बेन स्टोक्स है, और अगर असल में देखा जाए तो इंग्लिश टीम में वाहिद खतरनाक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक्स ही है। ऑस्ट्रेलिया की हासिल करदा रिसेंट एशेज की जीत में उनकी मुस्तकिल बैटिंग, खौफनाक पेस बॉलिंग अटैक, आला दर्जा की स्पिन बॉलिंग, मजबूत टीम यूनिटी और कारगर लीडरशिप का नतीजा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के सामने इनकंसिस्टेंट बैटिंग, बॉलिंग और लीडरशिप जैसे इश्यूज खड़े हैं। इन मसलों का सामना करना इंग्लैंड के लिए अहम है, ताकि वो फ्यूचर तौर पर एशेज जीत को वापस हासिल कर सके।